क्रिस 2006 में बनी यह एक सुपर हीरो पर आधारित मूवी है। इस फिल्म में मेन लीड ऋतिक रोशन निभा रहे हैं और अपोजिट में प्रियंका चोपड़ा हैं। रेखा नसरुद्दीन शाह जैसे भी एक्टर इसमें मौजूद हैं। यह फिल्म एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इसके डायरेक्टर वो राकेश रोशन हैं, जो 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया का सीक्वल है। फिल्म कोई मिल गया जहां से खत्म होती है वहीं से क्रिस की भी शुरुआत होती है। इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 126.55 करोड़ रुपए है। यह एक सुपर हीरो आधारित मूवी थी। ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन चाहते थे कि इसे हॉलीवुड की तरह वीएफएक्स पर बनाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने मार्क कोलवे और क्रेग मुगमा से सहायता मांगी। मार्क कोलवे और क्रेग मुगमा इन्होंने पहले ही गॉडजिला और स्काई कैप्टन जैसे मूवी में स्पेशल इफेक्ट दे चुके थे। लेकिन यहाँ पर केवल वीएफएक्स ही नहीं बल्कि साथ में एक्शन के लिए भी हांगकांग के एक्शन निर्देशक टोनी चिंग से भी सहायता ली गई थी। इस फिल्म का अधिकांश भाग सिंगापुर और भारत में फिल्माया गया है। इस फिल्म की शुरुआत महाराष्ट्र के एक एरिया से शुरू होती है, जहां पर रेखा जो है अपने घर में ही सब कुछ मैनेज करते हुए दिखाई गई है। इस फिल्म में रेखा मिसेस मेहरा के रूप में रोल निभा रही हैं और ऋतिक रोशन जो कृष्णा का रोल प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म की शुरुआत जो है वह कृष्णा को कम एज में ही अपने से बड़े क्लास के बच्चों का HW कंप्लीट करता है, जिससे स्कूल के फादर उसका IQ टेस्ट करवाते हैं। जब कृष्णा का IQ टेस्ट में बेहतर रिजल्ट मिलता है तो मिसेज मेहरा डर जाती हैं और वहां से अपने बच्चे को लेकर चली जाती हैं और उसके बाद वह हिमाचल में जाकर शिफ्ट हो जाती हैं, जहां पर कृष्णा जो है अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता रहता है। लेकिन इसी बीच एक आदमी आता है और फादर से कृष्णा और मिसेज रोहित मेहरा के बारे में पूछता है, लेकिन फादर उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। तभी एक सीन में एक पैराशूट उड़ता हुआ दिखता है। कृष्णा जो उसे पतंग समझकर पकड़ने की प्रयास करता है। इसी समय कृष्णा की मुलाकात प्रियंका चोपड़ा जो प्रिया का रोल प्ले कर रही हैं से होती है, जो अपनी एक टीम के साथ कैंपेन करने के लिए हिमाचल आई हुई थी। जब कृष्णा प्रिया को ग्लाइडिंग से बचाता है तो उसी कैंपियन टीम भी वहां पर आ जाती है। तो उसी कैंपियन टीम फिर उसे अपने कैंप पर लाती है और फिर प्रिया को जब होश आता है तो वो उस लड़के के बारे में पूछती है। इतने पे कृष्णा की दोस्त ने उसे कृष्णा का भूत बताकर प्रिया और उनकी टीम को डराने लगता है और लोगों को यह यकीन होता है कि वहां पर कृष्णा का भूत है जिसका नाम कालीचरण है। इस तरीके से पूरी कहानी एक फनी और कॉमेडी के रूप में चलती रहती है। फिर कृष्णा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और कैंपियन टीम को जाकर सारी बातें बता देता है। फिर कृष्णा कैंपियन टीम के साथ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है, जहां पर प्रिया काफी हैरान होती है कि इतनी शक्ति उसके पास से कहां से मिली है। फिर धीरे धीरे कृष्णा को भी प्रिया से लगाव होने लगता है और एक दिन प्रिया जो है कृष्णा की दादी से मिलने की इच्छा होती है, जहां पर कृष्णा उसे मिलाने के लिए ले जाता है और ये कि पूरा सफर एक गाने के रूप में चलता रहता है। और फिर जब कैंपेन का समय बीत जाता है तो प्रिया और उसकी टीम सिंगापुर चले जाते हैं। वहां जाने पर प्रिया अपनी जॉब बचाने के लिए कृष्णा
के बारे में सब कुछ बता देती है और फिर उस कंपनी के मालिक ने कृष्णा को सिंगापुर आने के लिए कहती है। जब प्रिया कृष्णा को सिंगापुर आने को कहती है तो वहां पर मिसेस जो मेहरा है वो कृष्णा को सिंगापुर जाने से मना करती हैं और उनके बीच काफी टकराव भी होता है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मिसेस मेहरा मान जाती हैं और कृष्णा को जाने को कहती हैं। फिर कृष्णा सिंगापुर जाता है। यह पूरे फिल्म में जहां से फिल्म एक अलग ही दिशा में जाती है। फिर एक सीन में जो नसरुद्दीन शाह एक विलेन की मुख्य भूमिका में एक नेगेटिव वैज्ञानिक का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें उनका नाम सिद्धांत आर्या है, जो एक भविष्य देखने वाले कंप्यूटर को बनाने की कोशिश करता है और उसे बनाने में सफल भी हो जाता है, जिसमें उसकी मदद कृष्णा के पिता रोहित मेहरा ने की थी। लेकिन बाद में सिद्धांत आर्या ने रोहित मेहरा को कैद कर लेता है और जब फिर कृष्णा सिंगापुर पहुंचता है वहां पर वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। प्रिया और उसकी दोस्त उसकी शक्तियों को चोरी छुपे कैमरे से रिकॉर्ड करती है, लेकिन कृष्णा सब कुछ देख लेता है और सामान्य होने का नाटक करता है। इस तरीके से सिंगापुर में रहते हुए भी कृष्णा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन एक फनी रूप में करता है, जिससे लोगों को उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। इसी समय एक दुर्घटना होती है, एक शो में आग लग जाती है, जहां पर कृष्णा लोगों को बचाने के लिए एक नकाब लगाता है। यहीं से उसका नाम मिलता है क्रिस, जिससे उसके फैन में काफ़ी चर्चा होने लगती है और क्रिस को पहचानने के लिए प्रिया बहुत सारे तरकीब अपनाते हैं, लेकिन सच्चाई का पता नहीं चलता है। लेकिन तभी प्रिया एक कमरे में बैठकर अपनी रिकॉर्डिंग का टेप देख रही थी। उसी समय कृष्णा को वो नकाब पहनते हुए देख रही थी और टेप का टेलीकास्ट करने के लिए अपने दोस्त से कहती। इसी बीच कृष्णा और प्रिया के बारे में सब कुछ जान जाता है और वह वापस इंडिया जाने को कहता है। सब पता है? जब प्रिया को यह बात पता चलती है तो वह टेलीकास्ट रोक देती है और उसकी मुलाकात डॉक्टर आर्या के एक बॉडीगार्ड से होती है। बॉडीगार्ड का नाम विक्रम सिन्हा था, जो उसके पिता के बारे में सब कुछ जानते हैं। कृष्णा, तुम्हारे पिता रोहित मेहरा जिंदा हैं। फिर विक्रम सिन्हा जो है वो कृष्णा को सारी बात बताते हैं। कृष्णा और विक्रम सिन्हा रोहित मेहरा को छुड़ाने के लिए प्लान बनाते हैं। इसी बीच डॉक्टर आर्या भविष्य बनाने वाला कंप्यूटर दोबारा बना लेता है, जिसे पहले रोहित मेहरा ने ही तोड़ा था। उसके बाद कृष्णा डॉक्टर सिद्धांत आर्या के क्षेत्र में जाता है और उनके लोगों के साथ एक फाइट होती है, लेकिन सिद्धांत आर्या ने पहले ही भविष्य देख लिया होता है, तो वह कृष्णा को फंसाने और मारने की हर संभव कोशिश करता है, परंतु कामयाब नहीं हो पाता है और कृष्णा डॉक्टर सिद्धांत आर्या को फाइनली मार देता है। फिर वह अपने पिता और प्रिया को लेकर इंडिया वापस आ जाता है। इसी फिल्म का अगला पार्ट क्रिस 3 के रूप में बनी है। इस फिल्म की टेलिंग स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।